अभी हम जिस महान पुण्य आत्मा के जन्म दिवस पे इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे, तकनीकी में हम कहां थे? क्योंकि मुझे प्रोग्राम में अपना उद्बोधन देना था, मैं R&D कर रहा था। विश्वेश्वरैया जी के बारे में एक बच्चा ट्रेन में सफर कर रहा था। उस टाइम पे अंग्रेजों का जमाना था जी, और जो ट्रेन में सफर करने वाले होते थे वो अंग्रेज ज्यादा होते थे, हिंदुस्तानी कम होते थे। तो बच्चा ट्रेन में सफर कर रहा था, मोस्टली अंग्रेज थे। उस बच्चे का रंग थोड़ा सांवला गेहुआ रंग था, बच्चे की ड्रेस साधारण थी। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं उस बच्चे के ऊपर टोंट मार रहे थे, बच्चे की मजाक ले रहे थे, और ट्रेन छुक 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 करते जो है आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक बच्चे ने ट्रेन की चैन को खींचा, ट्रेन रुकी। सब लोग भौचक्के रहे कि भाई इसने चैन को क्यों खींचा। जब जानकारी ली गई तो बच्चे ने बताया कि आगे जो पटडिया है ट्रेन की, वो पटडिया फटी हुई है। नीचे उतरे लोग, देखा जितनी डिस्टेंस कुछ फरलांग पे तो पटडिया फटी हुई थी, बट जो बोल्ट थे वो निकले हुए थे। तो पूछा गया बच्चे से कि भाई आपको कैसे पता चला? तो बच्चे का आंसर था कि जिस गति से ट्रेन चल रही थी और जिस तरीके की ध्वनि मुझे मिल रही थी, अचानक गति में भी परिवर्तन हुआ और ध्वनि में भी परिवर्तन हुआ, और मुझे यह आभास हुआ कि पटडियों में गड़बड़ है। जो अंग्रेज उस बच्चे की मजाक ले रहे थे, वही अंग्रेज दंग रह गए, और पता नहीं कितना बड़ा हादसा होता, कितने लोग उसमें मारे जाते। वही बच्चा आगे चल के भारत रत्न और सर की उपाधि में अंग्रेजों ने दी। अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया कि 14 साल की आयु में विश्वेश्वरैया जी के फादर एक्सपायर हो गए थे जी। आप सोच के देखो कि अगर किसी के सर से फादर का साया मात्र 14 साल की आयु में उठ जा तो उस बच्चे ने कैसे सरवाइव किया होगा। और मैं तो यहां तक भी अध्ययन किया जी कि उन्होंने बैचलर डिग्री पहले आर्ट के अंदर ली थी, इसके बाद पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने जो है बीटेक की डिग्री ली सिविल इंजीनियरिंग से। और यहां मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे जी, ज्यादातर मेरे ख्याल से सिविल इंजीनियरिंग होंगे, क्योंकि आपका महकमा भी सिंचाई का है, और सिंचाई महकमे के लिए उनका योगदान शायद हमेशा याद किया जाएगा जी। जो बांध, जिस टाइप के बांध उन्होंने बनवाए, बांध के अंदर पानी को रोकने की जो तकनीक 100 साल पहले उन्होंने दी, आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर वो तकनीक आज पूरा विश्व यूज कर रहा। तो ऐसे हमारे विश्वेश्वरैया जी थे जी। लेकिन अगर वर्तमान हम सिनेरियो को देखें कि आज तकनीकी क्षेत्र में हम कहां हैं, और फिर पर्यावरण की भी बात करेंगे, तो जी बिल्कुल गंभीरता के साथ कह रहा, तकनीकी क्षेत्र में आप आंकड़ा देख लो, आज जहां हमें होना चाहिए था, शायद आज हम तकनीकी क्षेत्र में वहां नहीं है जी। मैं कंप्यूटर साइंस से हूं जी, बच्चों के बीच में मैं रहता हूं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, चूंकि 22 साल से मैं कंप्यूटर फील्ड में हूं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई ऐसा देश नहीं, देश और देश के बाहर कोई ऐसी एमएनसी नहीं जहां पे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ना हो। लेकिन पूरी गंभीरता के साथ मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ रहे, और अभी तो एक वक्ता ने मेरे से पहले बताया कि जिस तरीके के हम इंजीनियर्स आज के टाइम में प्रोड्यूस कर रहे, उसके विषय में भी शायद हमें चिंतन और नमन करने की आवश्यकता है जी। डाटा हमें बता रहे, आज ये मोबाइल सबके पास है जी। ऐड आता था मोबाइल का, दुनिया पर लो अपनी मुट्ठी में। अगर इस मोबाइल की बात करूं, आप गंभीरता से सोचो, आप गंभीरता से सोचो कि इस मोबाइल में हमारा है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं, हार्डवेयर हमारा नहीं। मैं कंप्यूटर साइंस की अगर बात करूं, सोशल मीडिया सब लोग यूज करते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, क्या कोई हमारा है? कोई हमारा नहीं। क्यों भाई, फिर हम तकनीक की कहां से बात कर रहे हैं?
और कंप्यूटर का तो आज ऐसा फील्ड आ रहा जी कि मैं जितने भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के जितने भी फील्ड की बात करूं वो अब कंप्यूटर से ही शुरू हो रहे और कंप्यूटर पे ही खत्म हो रहे जी। मैं बच्चों को जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाता हूं तो आपको बताऊं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा नहीं, कोई डाटाबेस हमारा नहीं, तो भाई हम कौन सी टेक्निक की बात कर रहे हैं, हम कैसे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से, भले हम यहां पे कम लोग हो, इस मंच के माध्यम से डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि नेताओं के कहने से ये देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। अगर आपको इस देश को विकसित बनाना है, और अभी भी मोदी जी ने कहा कि 2047 तक हमें हिंदुस्तान को विकसित देश की कैटेगरी में खड़ा करना है, तो अगर हमें इस देश को विकसित बनाना है तो केवल और केवल हमें 2 क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। एक क्षेत्र हमारा तकनीकी का क्षेत्र है, हमें इसमें इंप्रूव करना पड़ेगा, और दूसरा क्षेत्र हमारा पर्यावरण का है, हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। जब मैं पास्ट की सोचता हूं, पर्यावरण की सोचता हूं जी, अभी जब स्टार्टिंग में आए जो भाई साहब थे वो डेमो दिखा रहे थे, मैं उधर बैठा था, मेरी धर्मपत्नी बड़े अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर रही थी, और मैं केवल एक ही बात सोच रहा था कि ये हिंदुस्तान तो हमारा ऐसा देश था जिसके पानी को अंग्रेज पीने के लिए जहाजों में भर के इंग्लैंड लेकर जाते थे। मैंने पढ़ा मुगल यहां पे जब आए तो मुगल भी हिंदुस्तान के पानी को, गंगा जल को अपनी साथ घोड़े पे लाद लाद के अरब के कंट्री में लेकर जाते थे। जब दिल्ली के अंदर मुगलों की संतलन थी तो उनका पानी कहां से जाता था, गंगा से पानी उनका दिल्ली में आता था, लेकिन